कक्षा 12वीं गणित महत्वपूर्ण फार्मूला। इसमें सभी फार्मूले दिए गए हैं अध्याय के हिसाब से। आपको बुक में ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जैसे पहला है log a की घात b m की घात n बराबर n/b log a m। अरे क्रेमर नियम का है आपका, यहाँ सम्मिता व्यू समसम अवयव ए स्क्वायर बराबर ए, प्रतिकेंद्रज अवयव ए स्क्वायर बराबर आई, शून्यसम अवयव ए की घात m बराबर 0, लांबिक अवयव ए डैश बराबर ए डैश ए बराबर आई, अव्युत्क्रमणीय अवयव मॉड ए बराबर 0, व्युत्क्रमणीय अवयव मॉड ए नॉट इक्वल 0, व्युत्क्रम ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटा मॉड ए, अवयव विधि x बराबर ए इनवर्स b। तो ये क्या है, चैप्टर 1 का है, इतना महत्वपूर्ण है। इसमें दो प्रतिलोम त्रिकोणमिति, ये मुख्य मान निकालने का है आपका अल्फा पाई माइनस अल्फा पाई प्लस अल्फा 2 पाई माइनस अल्फा। ये व्यापक मान का फॉर्मूला है सब। ये साइन इनवर्स x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की घात n अल्फा, कॉस इनवर्स x का है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, टेन इनवर्स x n पाई प्लस अल्फा। यहाँ पर साइन इनवर्स x का दो फार्मूला है, देखिए यहाँ पर ये वैसी कॉस का भी दो है, एक साइन और एक टेन, यहाँ टेन का भी दो है। यहाँ पर देखिए टेन का तीन फार्मूला है, ये 2 टेन इनवर्स x का एक 1 2 ये 3। इकाई 3 सदिशों का गुणनफल आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के बराबर 1, परस्पर लंबवत है तो ए डॉट बी बराबर 0, सदिश बी का सदिश ए की दिशा में अदिश प्रक्षेप ए डॉट बी बटे मॉड ए। इस प्रकार ये सभी फार्मूला दिए हैं। इसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लंब मात्रक सदिश, ये वाला देखिए, इसका फार्मूला ये एग्जाम में आता है, ये वाला लंब मात्रक सदिश ए क्रॉस बी बटे मॉड ए क्रॉस बी, इसको तो याद रखना ही है। वैसे ये कोड वाला 2 नंबर में पूछ देता है इसको, दो सदिशों ए सदिश ए व सदिश बी के बीच का कोड, तो कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी बटे मॉड ए मॉड बी। सदिश तो लगाना है, खैर सदिश है तो। आपका समकोण त्रिभुज का है, सदिश बी प्लस सदिश सी बराबर सदिश ए, ये कार्य वाला भी आ जाता है डब्लू, कार्य बराबर ये एफ इंटू डी, स्थापन का है डी बराबर बी माइनस ए। यहाँ से कोज्या और ज्या को याद रखेंगे, कोज्या कॉस थीटा होता है और ज्या क्या होता है साइन थीटा। यहाँ एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दो प्रकार का है, देखिए एक 1/2 मॉड ए क्रॉस बी है, त्रिभुज ए बी सी का सदिश क्षेत्रफल बोलेगा तभी क्या है, ये 1/2 2 है ए बी क्रॉस ए सी। फोर समतल का देखिए, समतल का व्यापक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, ये अंतःखंड रूप।
ये इसका अभिलम्ब रूप एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी, फिर ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। या दिक् को जे निकालने वाला एग्जाम में आता है, इसको आप याद रखेंगे। एल एम एन फॉर्मूला इसका, और ये पी दूरी निकालने का है, ये एग्जाम में आता है। ये भी 3 असररेख बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण। आपका 2 नंबर में 2 समतलों के बीच का कोण का आता है, ये फॉर्मूला इसका। लंबवत है तो इस प्रकार, 0 समांतर है तो ये। फिर 2 समतलों के बीच की दूरी, ये भी पूछ लेते हैं। प्रच्छेद रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, ये प्रश्न तो 6 नंबर में पूछता है। ये सरल रेखाओं के बीच का कोण, देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक दिया है समतलों के बीच का कोण, फिर ये दिया है सरल रेखाओं के बीच का कोण का फार्मूला, और एक है ये देखिए रेखा व समतल के बीच का कोण। आपको इन सबको याद रखना है, किसमें कौन सा फार्मूला लगाना है, क्योंकि समतल में ज़्यादातर इसमें फार्मूले में ही इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर एक जैसे हैं। ये 6 नंबर में आपका आता है, ये सरल रेखाओं के समतली होने का प्रतिबंध, इसका न्यूनतम दूरी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला ये है। 6 नंबर में पूछ देता है, जब कार्तीय विधि से न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, तो ये वाला फार्मूला आपको लगाना है, ये जो लिखा हूँ ये। और एक सदिश विधि वाला है, 6 नंबर में ये आता ही है, ये फार्मूला इसी से बनता है। ये सदिश विधि वाला है, 2 समतलों के बीच का कोण सदिश विधि से पूछेगा तो इस प्रकार है। सदिश विधि में, सदिश विधि से रेखाओं के बीच का कोण, रेखा और समतल के बीच का कोण, देखिए तीनों फार्मूला सदिश विधि में भी है। ये वाला बोल रहा था, ये सरल रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, इसको देखिए 6 नंबर में ये तो आता ही आता है और आएगा ही। इसमें ये है a2 माइनस a1 इंटू b1 क्रॉस b2 बटा मॉड b1 क्रॉस b2, ये वाला जो फार्मूला है इसको आप याद रखेंगे। 6 नंबर का है ये, इसी से आपका सवाल बनेगा। उसके बाद आपका अवकलन आ गया, ये सब डी बाई डी एक्स एक्स सिखाते हैं बराबर एन एक्स सिखाते हैं -1, सभी फार्मूले हैं। ये आपका गुणनफल वाला है, ये प्रथम फलन द्वितीय फलन, और ये प्रथम फलन द्वितीय फलन का भागफल वाला है। गणित में सबसे ज़रूरी चीज़ है फार्मूला। अगर आपको फार्मूला याद है और मेथड पता है तो आपका आसानी से सवाल बन जाएगा। ये सब आपका अवकलन में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। कॉस का चार्ट फार्मूला होता है, इन चारों का आपको याद रखना है। जैसे कॉस 2 थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 4 फार्मूला है, ज़रूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा अवकलन में। वैसे साइन 2 थीटा का 2 ठो है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए टेन और साइन में, देखिए टेन में भी 2 टेन थीटा है, लेकिन बटा में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, जबकि साइन वाले में क्या है 1 प्लस है। तो ये सब आपको ध्यान देना है, ये सब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है अवकलन में। ये सब अवकलन समाकलन दोनों में होता है। साइन 3 थीटा का है कॉस 3 थीटा। वैसे ये आपका ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा, ये भी साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये बहुत इस्तेमाल होता है ये।
इसमें इम्पॉर्टेंट है आपका ये रोले प्रमेय, लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय, इसको आपको याद रखना है। ए बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए, ये एफ डे सी है, सी। वैसे ये समाकलन का आ गया आपका, ये जस्ट अवकलन का विपरीत। यहाँ पर 10 का देखेंगे दो फार्मूला है, माइनस लॉग कॉस एक्स या लॉग सेक एक्स, दोनों को लगा सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। ये फार्मूला याद रखना है, 1 प्लस कॉस थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा। जिसमें दो ठो दिया फार्मूला उसमें आप कोई भी एक लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये भी दो ठो दिया है, इसमें ये इसका कॉसेक का दो ठो दिया है, तो आप ज़रूरत के हिसाब से कोई भी लगा सकते हैं एक ठो। यहाँ से इसका सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला ये समाकलन में, इन सबको आपको याद ही रखना है। और ये कन्फ्यूजन वाला है, इसीलिए इसको अच्छे से आपको तैयारी कर लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आता ही है। जैसे ये डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए दिया है आपका। इसको आपको अच्छे से कर लेना है। यहाँ तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सभी फार्मूले आपको याद कर लेना अच्छे से, ये सब जितना भी है पूरे यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर ये सब यहाँ से। ये निरसन नियम है। आपका प्रगुण में आपका जो लिमिट वाला आता है वो इसमें इस्तेमाल होगा। लिमिट में तो आपका ये वाला प्रगुण ज़्यादा काम आएगा, आपका ये प्रगुण 4 लिमिट वाले में इससे प्रश्न आता है। ये वाला प्रगुण 4 जो है ज़्यादा इस्तेमाल होगा। एक पूछ देता है आपका एक ये वाला भी पूछता है प्रगुण 7 बी, ए वाला ये जोड़ने वाला है, ए प्लस बी माइनस एक्स 2 हो गया। ये दोनों प्रगुण ज़्यादा पूछता है। उसके बाद ये दीर्घवृत्त वाला है इम्पोर्टेंट आपका, ये दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, देखिए 4 इसमें लगता ही है, बी ए वाई डी एक्स, दो वक्रों से घिरा क्षेत्रफल y1 माइनस y2 डी एक्स। एक वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त वाला नहीं लिखा है, याद रखें वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वाई डी एक्स होता है। अगर एक चतुर्थांश नहीं बोलेगा तो यहाँ पर आपको लगाना है 4, और एक चतुर्थांश के वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बोलेगा तो आपको 4 नहीं लगाना है। अवकल समीकरण इसमें से एक नंबर का आता है और 2 नंबर और 4 नंबर। ये एक्स को भुज बोलते हैं, वाई को टी। यहाँ से रैखिक अवकल समीकरण ये 4 नंबर में वाला आता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी बराबर क्यू से तुलना करते हैं। 2 फार्मूला इसमें यूज़ होगा, एक ये वाला आपका आई डॉट ए बराबर 1 घात पी डी एक्स समाकलन, और एक ये वाला, ये दोनों फार्मूला आपका यूज़ होगा इसमें। 4 नंबर का ये प्रश्न तो आता ही आता है ये प्रश्न। इसके बाद आपका ये प्रायिकता से है, ये अनुकूल संयोग अनुपात ए अनुपात बी, प्रतिकूल का है बी अनुपात ए। आपका ये 2 नंबर में प्रायिकता से ये सब पूछता है, ये ए प्लस बी या ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए सर्वनिष्ठ पी, ये सब 2 नंबर में पूछता है इसको प्रायिकता का। ये ए सर्वनिष्ठ पी, पी बी बाई ए इंटू पी ए, सब लिख लीजिए। ये रहे 12वीं में जितने भी फार्मूला यूज़ होते हैं, आप इन सब को अगर अच्छे से इसका स्टडी कर लेते हैं तो आपको और बुक में ढूंढने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने भी फार्मूले हैं उन सभी का इसमें समावेश है।